तरीके से सुरक्षा है और विपक्ष की ही मांग नहीं, मैं तो कहती हूँ सत्ता पक्ष को भी होम मिनिस्टर से ये मांग करनी चाहिए, क्योंकि ये सिवियर सिक्योरिटी ब्रीच है और देश को शर्मसार करने वाली चीज है कि अगर हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो हम लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को पूरे देश में कैसे रख सकते हैं। आप ये देखिए 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी है। आप खुद मीडिया के हैं, अगर आपके पास मीडिया पास नहीं होगा आपको पार्लियामेंट में एंट्री नहीं है, पार्लियामेंट के प्रीमाइसेस में भी एंट्री नहीं है। आपकी गाड़ियां रोक दी जाती हैं इंडिया गेट के सामने ही अगर आपके पास वैलिड पास नहीं है। मेरा सवाल ये है कि 3 सिक्योरिटी रिंग्स पास करने के बावजूद, एक्सरे मशीन्स पास करने के बावजूद भी ये इंसिडेंट सामने आता है। इट रिवील्स लैप्स ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स और ये इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उनको ये जनता को जवाब देना चाहिए। और न्यू पार्लियामेंट डिजाइन आप देखिए, एक ही गेट से सभी की एंट्री है, विजिटर्स की, मीडिया की, एमपीज की, सभी की। इतनी भीड़ वहां पे लगी रहती है। विजिटर्स गैलरी सिर्फ 10-12 फीट का डिफरेंस है फ्रॉम द लास्ट रोज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द चेम्बर एंड द विजिटर्स गैलरी। पहले 25 फीट होती थी। मैंने ये चिट्ठी लिखी थी स्पेशल सेशन में कि इतनी तादाद में लोग आते हैं कि कुछ भी मूवमेंट भी हो रहा होता है, अगर ज्यादा लार्ज मूवमेंट होता है तो आवाज आती है, वो अगर जोर से बात कर रहे होते हैं तो डिस्टर्बेंस होता है। और खास करके नारेबाजी हुई थी वहां पर राज्यसभा में। मैंने ये भी कहा था कि इस पे आप कार्रवाई करिए, पर कोई जवाब मुझे मिला नहीं। मैम, आप लोग ये भी डिमांड करें कि अमित शाह दोनों सदन में आके बताए कि कैसे हुई सुरक्षा में होनी चाहिए। आई थिंक ये मांग सिर्फ विपक्ष की नहीं होनी चाहिए, ये देश की होनी चाहिए, ये सत्ता पक्ष की होनी चाहिए कि होम मिनिस्टर आकर क्लैरिफिकेशन दें कि कहाँ चूक हुई है, किससे चूक हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है। क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो आते हैं हर कोने, देश के हर कोने से, उनकी सुरक्षा का मामला है। और जब हमने 22 साल पहले ये घटना देखी है, हमने क्या सीखी। वो तो बाहर से इतना गोलीबारी कर गए, ये तो अंदर घुसकर, आज उनके हाथ में कुछ ऐसे वेपन्स होते तो कैन यू इमेजिन द सेफ्टी ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आई थिंक अपनी जवाबदेही समझते हुए अमित शाह जी को खुद वॉलंटियरली आकर जवाब देना चाहिए। मैम, अब जो सांसद देते थे परमिशन पब्लिक को विजिट करने के लिए, उसको रोक लगा दी लोकसभा स्पीकर। साथ में ही ये कि जो मैसूर के सांसद है जिनके नाम पे ये गए थे, उनको भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि उन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इंट्रोस्पेक्ट नहीं, इंटरोगेशन होने की जरूरत है कि किस तरीके से आपने पास दिया विदाउट एनी चेक्स एंड बैलेंसेस। ये किस तरीके से जो विजिटर्स थे पार्लियामेंट में आए, कहाँ सिक्योरिटी में चूक हुई। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन की नहीं, इंटरोगेशन की जरूरत है कि किस आधार पर इनको पासेस दिए गए। तो सवाल ये उठता है कि अगर अकाउंटेबिलिटी एमपीज की तय होती है, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हुई नेशनल सिक्योरिटी को ही लेकर, क्या ये ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी नहीं है? क्या इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी चाहिए? और मैं फिर से दोहराऊंगी, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ पॉलिटिक्स। ये हम कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये विषय सिक्योरिटी का है और जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं उसको लेकर है। मैम, पार्लियामेंट में 370 को लेकर कानून आया था, सुप्रीम कोर्ट से भी जजमेंट आया, उसके बाद बस विपक्ष दोनों आमने सामने, जबकि सत्ता पक्ष कह रही कि नेहरू जिम्मेदार थे, अभी तक इतने लोगों की मौत हुई, अभी का कोई जवाब नहीं दे रहे, आप लोग सवाल कर रहे हैं। सवाल जवाब का सिलसिला अब खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया, बिल आया, हमने पास किया। शिवसेना का स्टैंड था कि हम उसको सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ ये भी स्टैंड मांग थी कि इलेक्शन वहां पे जल्द से जल्द हो और जो उनसे स्टेटहुड ले लिया गया था इतने आर्बिट्री वे में, उसको वापस बहाल किया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। रही बात नेहरू को ब्लेम करने की, मैं कहती हूँ कि अमित शाह जी ने या भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति जो 1980 के दशक से शुरू हुई वो नेहरू को कोसने में ही हुई। आपने इतिहास रचा, आपको मैंडेट मिला है, आपने 370 हटाने के बाद आपने मैंडेट पाया है, इतिहास रचा है उसमें भी। और उसमें 3 जिम्मेदारियां ली थी, स्टेटहुड बहाल करने की, इलेक्शन करने की, कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की और टेररिज्म खत्म करने की। उन चारों में आप फेल हुए हैं। तो सवाल अब आपसे पूछे जाएंगे, ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, जिन्होंने अपने कैबिनेट से बात करते हुए कुछ निर्णायक कदम उठाए थे। सही है गलत, इन हाइंडसाइट वो चर्चा हो सकती है, पर सिर्फ उनको जिम्मेदार मानना, मैं मानती हूँ भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। मैम, कल एक प्रोग्राम में छगन भुजबल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, दोनों साथ में, कहे कि महाराष्ट्र को क्राइम फ्री करना है। तो उधर से छगन भुजबल ने कहा पहले डिप्टी सीएम साहब आप अपने आप को क्राइम फ्री कर लीजिए।
तो आप देखिए कितना कलह मचा हुआ है आपस में ही। एनसीपी के कुछ एमपीज में एमएलएज में जो कैबिनेट में बैठे हैं, बीजेपी के एमएलएज में जो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, और ये मिंडे सेना जो है उनके मिनिस्टर्स में, हर एक मापदंड में ये फेल हुए हैं। किसान एक तरफ त्रस्त है, युवा दूसरी तरफ त्रस्त है, महिलाओं की सुरक्षा की बात तो होती ही नहीं है। साथ ही साथ जिस तरीके से मराठा आरक्षण पे एक उग्र माहौल बन गया है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हर व्यवस्था चरमरा गई है और ये लोग आपस में सत्ता में रहने के लिए एक दूसरे को झेल रहे हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ जनता से, क्या इनको ये एक्सेप्टेबल है? जिस तरीके से खुले में भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार नहीं चल रही है और आपस में एक दूसरे पे इस तरीके के कटाक्ष। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।